गांव को शहर का दर्जा दिलाने को योगी सरकार सीमा विस्तार कर ग्राम पंचायतों को निकायों में सम्मिलित करने की जुगत में है। लेकिन सीतापुर की ग्रामीण जनता को योगी सरकार का गांव को शहर का दर्जा दिलाने का फैसला रास नहीं आ रहा है। उनका मानना है कि शहरी इलाकों में उनकी गांव आने के बाद उन्हें तमाम झंझावतों से जूझना पड़ेगा। हर छोटे से कार्य के लिए उन्हें शहर तक भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, साथ ही तमाम टैक्स भी चुकाने पड़ेंगे। इससे इस महंगाई के दौर में उनकी जेब पर यह अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस नई व्यवस्था को टाल दे और फिलहाल पुरानी व्यवस्था को ही बहाल रखेंगे। आगे जैसा वक्त हो उसी के अनुरूप इस पर फैसला करें। आपको बता दें कि शासन के फरमान पर सीतापुर में 4 पालिका और 1 पंचायत का विस्तार कर एवं रेउसा कस्बे को नई नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का जिला प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार किया है। सीतापुर नगर पालिका परिषद की सीमा 2 किलोमीटर का विस्तार 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली 18 ग्राम पंचायतों को शहर में सम्मिलित कराने का प्रस्ताव बनाया है। इसमें कनवा खेड़ा, नेपालापुर, टेड़वा, चिलौला, तरीनपुर, सीतापुर, महमूदपुर, अकबरपुर कला, सरैया मलुही, पीतपुर, बिजवार खुर्द, धनीपुर, अहाता कप्तान, सहसापुर, भवानीपुर, बिलियम साहब, खूबपुर, लक्ष्मणपुर, एलसिया ग्रंट और बड़ौरा शामिल है। इसी प्रकार खैराबाद नगर पालिका परिषद में भी सीमा विस्तार कर 16 ग्राम पंचायतें टिकरिया, लड्डूपुर, ललियापुर, बाराभारी, सोहरैया, पाठकपुर, अर्जुनपुर, जमैयतपुर, कनायतपुर, विशुननगर, टकपुरवा, कमालसराय, असोढ़र, माखूपुर, मुलायमपुर, अकबरगंज शामिल की गई है। नगर पालिका परिषद लहरपुर के सीमा विस्तार में 11 ग्राम पंचायतें टांडा सालार, प्रहलादपुर, रूढ़ा, भवनाथपुर, रायपुरगंज, लच्छन नगर, नवीनगर, खानपुर सादात, बनकट, नया गांव बेहटी, राजापुर और हड़िया हवेली शामिल किया गया है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में भी 10 ग्राम पंचायतें चतुरा बेहड़, श्यामदासपुर, रवानीपुर, लैल कला, गुलरा मऊ, अब्दुल्लापुर, सुकईपुर, बाछेपुर, बाछेलपुर, मालसराय और इचौली शामिल है। इसके अलावा नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद के सीमा विस्तार के लिए 8 ग्राम पंचायतें सोहरिया, छतांगुर, ककरहा और तंबौर, आंशिक, सिरहाना और शाहपुर, बेहटा पकौड़ी, रोहा, चांदी खेड़ा को शामिल किया गया है। जबकि रेउसा कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने को रेउसा, अक्सोहा, अमलोरा, भौली, चंदौली, बम्हनावा ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। सीमा विस्तार के लिए सभी ग्राम पंचायतों का क्षेत्रफल और गाटा संख्या भी चिन्हित कर लिया है। गांव को शहर बनाने के योगी सरकार के इस फैसले पर आई इंडिया ने प्रस्तावित कई ग्राम पंचायतों में जाकर ग्रामीणों और प्रधानों से बातचीत की तो उनका दर्द सामने छलक पड़ा। सबसे पहले आई इंडिया की टीम पीतपुर गांव पहुंची और यहां पर ग्रामीणों से उनकी राय जानी। जानिए वो क्या बोले। देखिए ऐसा है, ये गांव के जैसे जो ग्रामीण हैं अभी गांव में प्रधान के पास जाते हैं, अपना कुछ काम करवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, सुविधा उनको गांव का प्रधान करा देता है। और उसके लिए बाद में हमें जो है सीतापुर नगर पंचायत में मारा घूमेगा, वहाँ की वहाँ सुविधाएं वहाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो हमें गांव के लोगों को कहाँ सुविधा मिल पाएगी वहाँ पे। ये गांव के लोग जो हैं वहाँ पहुँचेंगे, भटके घूमेंगे। वहाँ गांव सीतापुर शहर में भी तो नहीं सफाई हो पा रही सही से, यहाँ ना नालियाँ का विकास हो पा रहा है, ना कुछ हो रहा है। अभी गाँव को डेवलप किया नहीं गया है और नगर पंचायत में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। दुनिया भर के टैक्स बढ़ जाएंगे, गाँव का आदमी भी उसको नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा टैक्स में देना है, कौन सा नहीं देना है। इसलिए अभी हम चाहते हैं कि हमारा ये गाँव जो है गाँव रहने दें, अभी परिवर्तन की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा इसको विकास की ओर पहले बढ़ाएं, उसके बाद से समय आएगा तब जो करना चाहेंगे गवर्नमेंट करेगी। फिर भाई पंचायत में तो ऐसे ठीक है, पंचायत में क्योंकि गांव की जनता जो है, गरीब जनता गांव में रहती है, तो वो अपना जैसे तैसे काम चलाती है। अब शहर में क्या होगा, शहर में शहरीकरण हो जाएगा तो इतनी महंगाई हो जाएगी कि वो आम जनता त्रस्त हो जाएगी। कहाँ मजदूरी करेगी, कहाँ क्या करेगी। टुकड़े खेत हैं वो साले स्क्वायर मीटर में बिक जाएंगे सब, तो वो भूमिहीन हो जाएंगे पहली बात तो, क्योंकि पैसे के लालच में वो बेच देंगे तो वो भूमिहीन हो जाएंगे, तो उनका आर्थिक जीवन और दिक्कत में पैदा हो जाएगा। ऐसे कम से कम खेती कर रहे हैं, खा तो रहे हैं। नहीं, नगर में जाने से क्या फ़ायदा होगा। जो सुविधाएं मिलती हैं वो सरकार ने हमें पहले से दे चुका है पंचायत की तरफ से।
हाँ, नुकसान यही कि हमारी यही समस्या है कि हमारी ज़मीन स्क्वायर मीटर में सब चली जाएगी, वो मकान बन जाएंगे, लोग खरीदेंगे, फैक्ट्री वाले आएंगे कि हमें दे दो, वो आएगा हमें दे दो। हाँ, आदमी को जरा सी मुसीबत आएगी तो कहीं भैया बेच लो, क्या करिए, काम चला लिया जाए। हाँ, और जैसे टैक्स वगैरह जो हैं, हाँ, हमें टैक्स देने पड़ेंगे। अभी हमें ग्रामीण में कुछ नहीं देना पड़ता है, हाउस टैक्स नहीं देना पड़ता है, वाटर टैक्स नहीं देना पड़ता है। हाँ, ये सब हमें देना पड़ेगा। हाँ, और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जो है, अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो आज जो हम 20,000 में एक बीघे खरीद लेते हैं, तब हमें 60,000 में एक बीघे पड़ेगा। ऐसा है कि जो पीतपुर ग्राम सभा है शहर से लगा हुआ तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर लगभग 90% आबादी यहाँ की जो है वो लेबर कैटेगरी की है। जो लोग डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, जो डेली लेबरी करते हैं या कोई खोमचा ठेले आदि वगैरह लगा करके अपना पेट पालन करते हैं। अगर ये ग्राम सभा नगर इकाई में चली जाती है तो दिक्कत का सामना ये होगा कि ये लोग हाउस टैक्स है और वाटर टैक्स है, बिजली का बिल जो मतलब एक कंटिन्यू मतलब मीटर लग करके आएगा, इस तरह से इन लोगों गाँव के स्तर का बिजली बिल पड़ता है, तो वो मतलब इनको दिक्कत हो जाएगी। ये पेट पालन करेंगे या इस तरह के टैक्स वगैरह आदि भरपाई करेंगे। दूसरी बात है कि इसे परिवार स्तर नकल वगैरह ये सब दिक्कतें हैं, या ये सब इनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर इनकी यहाँ की मूलभूत सुविधाएँ हैं कि सिक्योरिटी को बुला लिया गया, ये लोग अपना काम कर लिए, लेकिन वहाँ जाकर के ये लोग नहीं करा पाएंगे, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव को गांव ही रहने दिया जाए, शहर नहीं। नगर पालिका में हमारा गांव नहीं आना चाहिए। हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं कि पानी का पड़ेगा पैसा, बिजली का पैसा पड़ेगा। अगर ये जो है आबादी जितनी है, ग्राम सभा हमारा पीतपुर ये रहेगा, देहात है तो देहाते रहेगा, शहर नहीं होगा। इतनी जल्दी शहर नहीं होगा, जब देखा जाएगा तो आगे होगा, मगर इस समय में बड़ी दिक्कतें हैं। 24 घंटे लाइट मिलेगी, हमको वो नहीं चाहिए। हमको तो डिब्बी बारना तो डिब्बी में बारी रहने दो। हमको जो है सबसे अच्छा हमारा गांव ही है, क्योंकि हमको कोई सुविधा नहीं दिखाई पड़ती। जहाँ पर नगर पालिका है वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो। इससे अच्छा तो हमारी सुविधाएं जो है हमको जो गांव से मिल रही वही ठीक है। लाइट कोई कुछ नहीं मिल रही है, वो तो सब कहने, वो तो कागज़ पर जो हो रहे हैं कार्य वही हो रहे हैं। बाकी मैं नहीं देख रहा हूँ कि देखो शहरों को में कूड़े के ढेर लगे हैं नगर पालिका में, कहीं सफाई नहीं है। वही कार्य वो है हमारे गांव का होगा। ये है कि अभी तो हम लोग झाड़ू लगा ही लेते हैं अपने आप, और उसके बाद जब नगर पालिका आ जाएगी तो कोई झाड़ू लगाना पसंद नहीं करेगा, और जब पसंद नहीं करेगा तो फिर वही कूड़े के ढेर हमारे दरवाजे भी लगेंगे। इसलिए हमको कोई लाभ नहीं दिख रहा है नगर पालिका में आने के से गांव को। इस समय हम मौजूद हैं पीतपुर ग्राम सभा में। यहाँ पे बात की है ग्रामीणों से। डीएम द्वारा जो प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है कि शहर से 10 किलोमीटर की रेंज में आते हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका में जोड़ा जाए। हम लोग पीतपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं। यहाँ पे ग्रामीणों से बात की है तो उन्होंने इससे बिल्कुल इनकार कर दिया कि हमको शहर में या नगर पालिका में सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब शहर में ही लोगों को तकलीफ़ें हो रही तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, हमें हाउस टैक्स देना पड़ेगा, हमें कई प्रकार के टैक्स देने पड़ेंगे। इस बात पर लोगों ने नाराजगी दर्शाते हुए कहा कि उन्हें ग्राम सभा में ही रहने दें, उन्हें नगर में ना जोड़ें। इसके बाद आई इंडिया की टीम ग्राम पंचायत सहसापुर पहुंची। बातचीत में ग्रामीणों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। जानिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, हम तो नहीं खुश हैं, क्योंकि हमारा मतलब मकान बनवाया तो परमिशन लें, और वाटर किराया, पानी का पैसा दो, और वही का मकान किराया दो, सब काहे पैसा हमें क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा हासिल नहीं है, हमें समझ नहीं फ़ायदा है। हमारे गांव के लोग जितने हैं ये भी सब कह रहे हैं, अब भैया तो कम से कम 5,000 रुपये कम से कम रख लो साल में, ये बेकार ही है। अभी कोई मकान बनवाओ या कुछ खुदवाओ तो उनका 4-5 हज़ार वहाँ दो तो पास हुई के तो मकान कभी बनी। तो आप नगर में जाने से संतुष्ट नहीं, हम तो नहीं सुनते। नगर पालिका ना हो तो अच्छी है। प्रधानी गाँव हमारा सही है, और वैसे को लाला कुलदेव प्रधान हमारे गाँव रहे, आज तक रहे, और हमारी कम से कम 45 साल उम्र हो गए है। तो उनके आगे कोई अभी तक कोई खड़ा हुआ, लेकिन जी तक कोई नहीं है। काम भी करावते हैं, ऐसा ना है। जब जाए कि स्कूल बनना है, इधर बन रहा है समझ लो। अब जब से नगर पालिका है तब से काम रोक दिया हुआ। अभी आपका नाम? हरीश गुप्ता। उससे भैया बहुत फ़ायदे हैं। पानी घर में आ जाएगा, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, नाली खड़ंजा सही हो जाएंगे।
ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, गांव से शहर में आ जाएंगे, छोटे से बड़े हो जाएंगे। अभी राशन मिलने में दिक्कत होगा, राशन कार्ड भी बन जाएगा। हाँ राशन में बनाए बन रहा है, हम लोग खुद नहीं बन रहे हैं। बहुत सी समस्याएं हैं। तो आप बहुत खुश हैं कि हाँ बिल्कुल खुश हैं। आपका नगर में आप हाँ प्रवेश हो रहे हैं तो खुशी की बात है, छोटे से बड़े हो रहे हैं। इससे हम कोई बहुत संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए कि गांव में जो है वो एक तो हाउस टैक्स पड़ने लगेगा, और किसी चीज़ को करने के लिए आप म्यूनसिपल बोर्ड के पास जाइए, वहाँ उनसे परमिशन लीजिए। अब हमारे ग्राम जैसे प्रधान जी हैं, तो हमको कोई दिक्कत होती है तो हम उनके पास जा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने में बड़ी दिक्कत है। वहाँ पे इतना अधिकारियों का, उनके उस कर्मचारियों से बातें करना, वो साल कब होंगी कब नहीं होंगी, ये कुछ पता नहीं। ये भी तो है कि आप गांव से शहर में पहुंच जाएंगे, शहर में तब्दील नहीं तो हमारे पास सुविधा तो सभी है। नहीं क्या फ़ायदा होगा, हमारे पास कौन सी सुविधा नहीं है। बिजली हमारी टाउन एरिया की है, पानी हम लोगों के पास सबके पास है। अब पाइप लाइन हमारे पास देहात कौन बिछाएगा। फ़ायदा एक है इससे, ये रोड जो हमारी ख़राब पड़ी है ना, ये म्यूनसिपल बोर्ड में आ जाएगी तो सही हो जाएगा। लेकिन हम प्रधान से कह रहे हैं कि इसको ठीक करवाओ, तो बोले हाँ देखो हम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो सामने दिक्कत दरपेश आएंगी। नगर पालिका में जाने पे इधर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, इसलिए उन पे बोझ अधिक पड़ जाएगा। हाउस टैक्स पड़ेगा, या मकान वगैरह बनवाते हैं उनको कोई नक्शा पास नहीं करवाना पड़ता है, इसका भी उन्हें टैक्स वैक्स पड़ेगा और पास गवर्नमेंट दिक्कतें सामने आएंगी। और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे लेटरिनें जनता को मिल रही हैं, और मान लिया मकान बनवाने के लिए केंद्र से पैसा मिल रहा है, वापस नहीं करना पड़ता और सब वापस करना पड़ेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो हमारी समझ से जनता पे बोझ ही पड़ेगा, लाभ कम होगा, हानि ज़्यादा होगी। ये सुविधा सब सरकारी सुविधा, नाली हो, खरंजा पानी हो, सब सुविधा अच्छी मिलेंगी। ग्रामीण में दिक्कतें ऐसे मान लो छुटपुट थी, गंदगी देखिए आप कितनी है सामने, ये गंदगी नहीं रहेगी। टैक्स पर है तो जो कुछ पर है तो सभी कोई दे भाई, तो देना पड़ेगा ही। हाँ खुश हैं, हाँ बिल्कुल खुश हैं। इस वक्त हम लोग भवानीपुर ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों से बात की तो यहाँ के लोगों ने कुछ तो खुशी जाहिर की, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि ये नगर में हमको जाने से नुकसान होगा, हमको हाउस टैक्स देना पड़ेगा, हमको हर चीज़ का टैक्स देना पड़ेगा, हमको मकान बनवाने के लिए नक्शा बनवाना पड़ेगा। इस तरीके से शाहजलालपुर में और भवानीपुर में लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।